तो देवों ने अर्थ लगाया क्योंकि कोई भी कहीं पर भी शुद्ध चित्त शुद्ध आचरण के साथ कुछ ग्रहण करने के लिए, कुछ पाने के लिए सत्य स्वरूप होकर के रहता है, तो निश्चित ही उसे वहां के माहौल का, उस वातावरण का, वहां उत्पन्न होने वाले शब्दों का, उन शब्दों के अर्थ का, वहां उत्पन्न होने वाले सवालों का, हालातों का खूब अच्छे से ज्ञान हो जाता है, भान हो जाता है, उनका अर्थ मालूम हो जाता है। तो देवों ने विचार किया कि गुरु प्रजापति जी का हमारे लिए यही उपदेश है, यही संदेश है, यही शिक्षा है, यही दीक्षा है कि क्यों ना हम इंद्रिय भोग प्रधान देव दमन करें, अर्थात हम अपनी इन इंद्रियों का, इंद्रिय भोगों का, विषय और वासनाओं का, अपनी उत्तेजना का, भोग और विलासों का दमन करें। सभी देवताओं ने एक विचार, एक मत से एक निर्णय लिया कि गुरु प्रजापति जी ने हमें इंद्रिय भोगों से, इन इंद्रिय भोगों का दमन करने का, इनको शांत करने का, इनको समाप्त करने का, इनको खत्म करने का दीक्षा दी है। इसलिए तो गुरु प्रजापति जी ने देवों से पूछा कि हे देवों, आपको मेरी शिक्षा से, आपको यहां रहने से, यहां सहने से, आपको इस वातावरण से, इस माहौल से, हमारे संग से, साथ से, आज इस दीक्षा का आपने क्या अर्थ निकाला है, आपने क्या समझा है, आपको क्या उपदेश मिला। तब देवों ने एक स्वर में कहा कि हे गुरु प्रजापति जी, क्योंकि हम देव इंद्रिय प्रधान हैं, हम हर वक्त इंद्रिय भोगों में लिप्त रहते हैं, संलिप्त रहते हैं। भोग विलास, विषय और वासनाएं, उत्तेजना, यही हमारा कर्म है, जो कि सर्वथा अनुचित है। तो निश्चित ही आपकी दीक्षा ने, आपने अपनी दीक्षा के द्वारा हमें इन इंद्रिय भोगों का दमन करने का उपदेश दिया है, इनका दमन करने की दीक्षा दी है। गुरु प्रजापति जी उनके इस एक मत, एक स्वर, एक निर्णय से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हाँ हे देवो, तुमने इस दया का,
इस दीक्षा का, इस उपदेश का सही अर्थ निकाला है। और जैसा कि मैंने समझा, मैंने जाना और मैंने आपसे कहा कि आपकी शिक्षा पूर्ण हुई, तो निश्चित ही इस दीक्षा के इस अर्थ के रूप में आपने सिद्ध कर दिया है कि आपकी शिक्षा पूरी हुई और अब आप अपने अपने स्थान पर जाएं और इस दीक्षा की, इस उपदेश की पालना करें, इसको अपने जीवन में ग्रहण करें और धारण करें। इस प्रकार से सभी देवता गुरु प्रजापति जी को दीक्षा उपरांत अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भेंट करके सभी अपने अपने स्थानों पर वापस चले आए।